बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे नितिन नवीन ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी सीएम योगी के 2027 में लौटने की, जहां पर सीएम योगी के नेतृत्व पर संगठन के विश्वास की। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा सिर्फ सीएम योगी ही है, दूसरा कोई और नहीं। पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और अब 24 घंटे बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। आइए मिलकर फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाएं। इस बयान के बाद से कहीं न कहीं ये संकेत मिल गया है कि यूपी के लिए सीएम योगी ही उपयोगी है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर नितिन नवीन तक योगी के नेतृत्व की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे थे। इस दौरान नितिन नवीन ने सीएम योगी के साथ बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कोडिन माफिया पर योगी फोर्स का एक्शन जारी है। एक के बाद एक संपत्तियों पर प्रशासन सीज वाला पोस्टर लगा रहा है और मैसेज दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर गुनाह करोगे तो फिर नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। वाराणसी में कोडीन माफिया ने जो अवैध तरीके से आलिशान घर बनाया था, अब उसे रोहनिया पुलिस ने सीज कर दिया है। स्विमिंग पूल भी है और कई विदेशी साजो सामान इस आलिशान मकान में लाए गए हैं और इस पूरे मकान के अब सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सोनभद्र पुलिस ने भोला जायसवाल और उसके बेटे शुभम जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया था और अब एक्शन वाराणसी पुलिस ने ले लिया है। के अभियुक्त भोला जायसवाल व उनके परिजन के अपराध से अर्जित संपत्ति धारा अंतर्गत 68F के तहत सीज की जाती है। योगी ने साफ कहा है कि जो भी कोडीन नेटवर्क का हिस्सा होगा उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। 30 करोड़ 52 लाख रुपए है, इसको आज 65F NDPS के तहत फ्रीज किया जा रहा है और ये कार्रवाई उसी कोडीन माफिया की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां पहुंचे लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए रिपोर्ट। इस नारेबाजी और हंगामे के बाद माघ मेला क्षेत्र में तनाव फैल गया। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर जबरन शिविर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान शिविर में मौजूद सेवकों ने जब उन्हें रोका तो लोगों ने उनसे हाथापाई की। हालांकि इस बीच हालात संभालते हुए उपद्रवियों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इस हंगामे के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कल्पवासी थाना अध्यक्ष को शिकायत दी गई। साथ ही आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। शिविर के बाहर स्थायी पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बयान बम फोड़ दिए हैं और शकील अहमद ने राहुल को डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया है। शकील अहमद के इस बयान बाढ़ ने कांग्रेस के अंदर खाने सियासत यहां पर गर्मा गई है और बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। राहुल गांधी को डरपोक बताने वाले शकील अहमद यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस के उन नेताओं से इनसिक्योर है जिसका कदम पार्टी में बढ़ा है। राहुल गांधी जी को जो जमीन पर मजबूत नेता है कांग्रेस का, दूसरे का नहीं, कांग्रेस का, उससे भी एतराज है। शकील अहमद ने राहुल को टारगेट किया तो कांग्रेस उन्हें ही आईना दिखाने लगी। निडर योद्धा की तरह मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ ऊट पटांग बातें न करिए, वो आपकी शख्सियत पर कहीं से भी शोभा नहीं देती। वहीं राहुल पर शकील अहमद की सियासी बाढ़ ने बीजेपी को भी हमला बोलने का मौका दे दिया। और राहुल गांधी को कोई भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसमें से उनको बॉस वाली भावना ना है। राहुल पर शकील अहमद का ये बयान बम कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनकर आया है। आरजेडी में सत्ता का ट्रांसफर अब औपचारिक हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाकर के साफ कर दिया है कि अब पार्टी की कमान नई पीढ़ी के हाथ में है।
बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी के भीतर मंथन चल रहा था। संगठन की कमजोरी, रणनीतिक चूक और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को आगे कर लालू यादव ने संकेत दिया है कि अब पार्टी इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन की राजनीति करेंगे। आज तक पार्टी से लेकर परिवार की बागडोर लालू यादव ने संभाल रखी थी। तेजस्वी की ताजपोशी होने के साथ ही पार्टी और परिवार को संभालना चुनौती से कम नहीं होने वाला है। लालू की बड़ी बेटी ने रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी की ताजपोशी पर तीखा हमला बोला है। सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी के खिलाफ पहले भी रोहिणी कई पोस्ट कर चुकी हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि तेजस्वी के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती घर के भीतर का द्वंद है। कुल मिलाकर ये फैसला बताता है कि आरजेडी अब लेगेसी से लीडरशिप की ओर बढ़ रही है। आने वाले चुनावों में ये नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के लिए संजीवनी बनेगा या फिर सियासी जोखिम, इसका जवाब जमीन पर राजनीति तय करेगी। हमारा देश आज विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी देश के कई जिलों की जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षकों के सामान्य ज्ञान ही बेहद जीरो है। जी न्यूज की पड़ताल में जब शिक्षकों से सवाल किया गया तो वे हक्के बक्के दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ये मेरे जानकारी नहीं है सर। डिंडोरी जिले के कलेक्टर का नाम क्या है? श्रीमती मध्य प्रदेश के जिले शिक्षक के इस जवाबों ने हैरान नहीं किया, बल्कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस सर हमारे जो देश के आन बान शान जो लड़ाई लड़े उससे जो है देश का आन बान, जिससे जो है स्वतंत्र हुए देश, उसी दिन से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इन सभी टीचर को सैलरी अच्छी खासी मिलती है। बावजूद इसके ये शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान भरोसे ही है। शिक्षकों का सामान्य ज्ञान का खुलासा होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिसके चलते मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रही। घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रही। कई हिस्सों में हालात दिखाई दिए कि वाहन रेंगते हुए नजर आए। स्क्रीन पर दिख रहे इस मैप को देखिए। लोनावला से लेकर पुणे, खंडाला और सावरोली तक पूरा एक्सप्रेसवे लाल हो चुका है। इस महाजाम की बड़ी वजह बिना प्लान किया गया मेंटेनेंस वर्क और वीकेंड पर बढ़ा ट्रैफिक है। सुबह से लेकर रात तक हालात लगातार बिगड़ते चले गए। कई जगहों पर ट्रैफिक इतनी बुरी तरह से थमा नजर आया। हालांकि जाम का ठीकरा भारी ट्रकों पर भी फोड़ा जा रहा है कि ट्रकों ने कई लेन घेर ली, जिससे छोटी गाड़ियों के लिए सिर्फ एक ही लेन बची। चाहे जो भी हो, मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई का सफर घंटों लंबा तो हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है शान, रफ्तार और रॉयल ठाट की। मध्य प्रदेश में पहली बार हॉर्स शो हो रहा है, और वो भी ऐसा कि इंदौर शहर देश के बेशकीमती घोड़ों का रैंप बन गया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार घोड़े सिर्फ दौड़ते नहीं दिखे, बल्कि स्टाइल में चले। शो में रैंप पर उतरे और दिल जीत गए। घोड़ों की हर टाप में रॉयल स्वैग है, उनकी चाल में। इंदौर में देवी अहिल्या हॉर्स सोसाइटी की ओर से सेंट्रल इंडिया हॉर्स शो का भव्य आयोजन हुआ। कोई राजस्थान की शान है तो कोई गुजरात की खास नस्ल है, कोई महाराष्ट्र की मजबूती की मिसाल पेश करे तो कोई दूसरे राज्यों से भी एक से बढ़कर एक महंगे और बेशकीमती घोड़े इंदौर पहुंचे। एक से बढ़कर एक महंगे घोड़े जो यहाँ आए, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई प्रदेशों से यहाँ घोड़े पहुंचे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के घोड़े जो महंगे घोड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंदौर के सुपर कॉरिडोर में ये आयोजन 2 दिन तक चलेगा। घोड़ों की सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रतियोगिताएं भी होंगी। इसे देखने के लिए हॉर्स लवर्स दूर दूर से इंदौर पहुंचे। कल भी और नई नस्लों के घोड़े यहाँ पहुंचेंगे, यानी इंदौर में घोड़ों का ये शाही जलवा अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा में कुछ दिनों पहले जहरीले पानी से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर देश भर में गुस्सा देखने को मिला। हालांकि उसके बाद भी लापरवाही जारी है। एक बार फिर इंदौर के मऊ में कई लोग गंदे पानी से बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इंदौर जैसा डर अब महू में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में जहरीले पानी का मामला शांत भी नहीं हुआ कि महू में भी लोगों पर दूषित पानी का बम फूट पड़ा है। जानकारी के मुताबिक महू के कई घरों में गंदे पानी की सप्लाई से अचानक 25 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। इसके चलते पीलिया और टाइफाइड के मामले बढ़ गए हैं। 24 बच्चों को पीलिया
उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई। वहीं कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। यहाँ पानी को उबालने के बाद उसमें सीवेज जैसी बदबू की शिकायत सामने आ रही है। तो वही अब मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। इस मुद्दे पर अब विपक्ष भी लपक लिया है। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस ने स्थानीय प्रशासन से तुरंत स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय लागू करने और पीने के पानी की क्वालिटी को सुधारने की मांग की। बीमारी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने कमबैक किया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीच कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत कश्मीर घाटी के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बनिहाल से सामने आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहाड़ियां, पेड़, सड़कें सब कुछ सफेद रंग में रंगे हुए नजर आए। भद्रवाह भी भारी बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ कई इलाके पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए। इतनी ज्यादा बर्फबारी एक साथ होने से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। अब आपको डोडा से सामने तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर रास्ते में फंस गए। सड़कों को खोलने का काम जारी है। तंगमर्ग इलाके में तो इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियां ही बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई दिखाई दी। पर्यटकों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। कुपवाड़ा और कठुआ में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं।